आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। शनिवार को वो रायपुर पहुंचे हैं। भागवत आज महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के 20 पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। ये बैठक पदाधिकारियों के 5-5 के समूह बनाकर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भागवत कोरोना संकट में आरएसएस कार्यकर्ताओं के श्रमिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों और पिछले 1 साल के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इधर भागवत के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि भागवत के पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही सांसद संतोष पांडे और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय उनसे मिलने पहुंचे, जहां करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में अंतर कलह है जो प्रदेश संगठन से संभल नहीं रही, इसलिए आरएसएस प्रमुख को भेजा गया। मोहन भागवत का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति को लेकर लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये दौरा बेहद खास। रायपुर से राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक झटका बीजेपी को दिया। उसके बाद जिस तरीके से जो संगठन के चुनाव है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे, और अब जो बातें अंतरकलह की निकल के सामने आ रही है, क्या भागवत ही डैमेज कंट्रोल करेंगे या कोई बड़ा बदलाव संगठन में हो सकता है? इसके इतर संघ के क्या एजेंडे हैं? देखिए, तीनों बातें सही है। जिस बात को आप रख रही हैं वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सत्ता में पराजय हुई बीजेपी की, वो बहुत बड़ा झटका था। और ये इतनी बड़ी पराजय थी कि उसके बाद सत्ता और संगठन लगभग बिखर के रह गए। पार्टी में भी कोई उस तरह की एकजुटता नहीं दिख रही है। संगठन भी नेतृत्व की परेशानियों से जूझ रहा है, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहते रहते किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी पराजय होगी, और पराजय होगी तो उस पराजय से निकलने के लिए सशक्त नेतृत्व कौन होगा। क्योंकि अभी जो पार्टी की बात करें तो रमन सिंह अभी भी प्रमुख चेहरे बने हुए हैं, लेकिन 2-3 गुट और हैं जो पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। चाहे वो संतोष पांडे की बात की जाए या फिर बृजमोहन अग्रवाल की बात की जाए, और भी दूसरे तीसरे गुट की बात की जाती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक चर्चा में मानते हैं। संगठन की भी बात करें तो संगठन भी उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा थी। विष्णुदेव साय जरूर प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन अभी भी हर जिले में संगठन के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और जो जुझारूपन आना चाहिए था, पराजय के बाद जो जोश आना चाहिए था कार्यकर्ताओं में, वो कहीं नहीं दिख रहा है, ना वो विपक्ष की भूमिका में, ना वो संगठन की क्षमता में। तो ऐसे में मोहन भागवत ही एक सबसे बड़ी उम्मीद बनते हैं, क्योंकि भले ही आरएसएस को कहा जाए कि वो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन भाजपा की असल ताकत वहां से ही आती है, वहां के नेतृत्व से ही आती है, वहां के संगठन क्षमता से ही आती है। तो इस लिहाज से ये जो 2 दिवसीय दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस दौरान सभी नेताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी, और कैसे एकजुट होकर के फिर से स्थापित किया जाए बीजेपी को अगले चुनाव में, उसकी रणनीति बनेगी। जी, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो देखना है कि इन 2 दिनों में मोहन भागवत किस तरीके से संगठन और संघ को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं, और बीजेपी इसके बाद किस दिशा में आगे बढ़ती है।